हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं एपिसोड नंबर 6 में, वो है एक जुगाड़ू टॉपिक, एजम्पशन से भरा हुआ। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, अगर मान लीजिए हमको यहाँ से स्टार को देखना है, तो स्टार तो हम रोज़ देखते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, बट क्या हम उसके डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट डिस्टेंस तो मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अजम्पशन से भरा हुआ डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। तो ये जो अजम्पशन वाला टॉपिक है, यही है पैरेलैक्स मेथड। तो मैं आज आपको पैरेलैक्स मेथड के बारे में बताऊंगा। मैं बहुत स्लो जाऊंगा ताकि आपको ये समझ में आए। ओके, बच्चे मोस्टली इसे स्किप कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, बट आप ज़रूर पढ़ना और आप ज़रूर इसे समझना। इसमें कुछ कन्वर्जन्स, कुछ कैलकुलेशंस भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा, ठीक है। ओके, तो बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, मान के चलिए कि मैं इस पेन को देखना चाहता हूँ और मैं इसकी पोजीशन को बिल्कुल चेंज नहीं करूँगा। जब मैं इस पेन को देखना चाहता हूँ तो ये होगा ऑब्जेक्ट और मैं हूँ ऑब्जर्वर। ध्यान से सुनना, ये होगा ऑब्जेक्ट और मैं हूँ ऑब्जर्वर। अब मैं एक आंख बंद करके और अपनी दूसरी आंख से देखूंगा, ठीक है। ये हो गया, ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया। अब बिना इसकी पोजीशन को चेंज किए मैं अब अपने दूसरे आंख से देखूंगा, इस आंख को बंद करके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपकी पोजीशन, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी, वो चेंज हो गई। ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट शायद चेंज हुआ, उसकी जो जगह थी वो शायद मूव हो गई, बट ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। सो इसीलिए जो डेफिनेशन बनती है, देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हुई, बट फिर भी ऐसा फील हुआ वो चेंज हुई। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज हो गई। कैसे? जब मैं इस आंख से देख रहा था तो आंख ये थी, ऑब्जर्वेशन यहां से हो रहा था, और इससे देख रहा था तो ऑब्जर्वेशन यहां हो रहा, मतलब दो अलग अलग पॉइंट से हमने ऑब्जर्व किया। ओके, तो देखिए डेफिनेशन को लिखिए और याद कर लीजिए। द apparent change in position of object। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट क्या है जिसे आप देख रहे हो। स्टार भी उस वक्त ऑब्जेक्ट होगा और आप होंगे ऑब्जर्वर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर इज कॉल्ड पैरेलैक्स। ये एक सिंपल सा एक्सपीरियंस है, अनुभव है जो मैंने आपसे शेयर किया। अब हम इसके टॉपिक पे आते हैं, इसके फॉर्मुलेशन पे आते हैं। पहले आप इसे लिख लीजिए। ओके, अब इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने क्या बोला, द एपेरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एपेरेंट चेंज, एपेरेंट मतलब होता है जो हुआ नहीं, बट हमें फील हुआ कि ऐसा हुआ है। समझ रहे हैं आप? देखिए ऑब्जेक्ट अपने जगह पर था, मैंने आंख बंद करके देखा, दूसरी आंख बंद करके देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये इसकी पोजीशन चेंज हुई, बट क्या मैंने इसको हिलाया था? नहीं, मतलब चेंज हुआ नहीं था बट फील हुआ, इसे बोलते हैं एपेरेंट। द एपेरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि जो ऑब्जर्वर था उसकी पोजीशन अलग, पहले ये और फिर ये। आर यू गेटिंग इट? ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, समझे, इज कॉल्ड पैरेलैक्स। चलिए दोस्तों, हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू, इसके फॉर्मूले के थ्रू पढ़ते हैं। इसमें मैं आपको दो वैल्यूज निकाल के दूंगा, एक थीटा की और एक डिस्टेंस की। क्लियर दोस्तों? सबसे पहले हम एक छोटी क्लास में चलते हैं जहां हमने ये आर्क से रिलेटेड एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मैं ये एक सर्कल बनाता हूं इस प्रकार से, इसे रेडियस कंसीडर करके एक सर्कल बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये होगा अगर थीटा इज एंगल, ये अगर होता है रेडियस आर, और ये होता है एक आर्क को ले लेता हूं एस, तो मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। मैं बहुत ही सिंपली पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिए। मतलब थीटा इज इक्वल टू आर्क की लेंथ बताइए कितनी है, एस, सो थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन रेडियस कितना है, आर। देख लीजिए आप इस फॉर्मूला को, ठीक है। इसी का यूज हम यहां पे करने वाले हैं। ओके, मैं इसे मिटा रहा हूं। आपने इसे अगर देख लिया हो, इसे लिख लेना जरूर, ताकि अब आप समझ पाओ कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। देखो, अब वो कहने के पहले मैं आपको ये 3 एक्सपेरिमेंटल व्यू बताऊंगा कि मैंने ऐसा मेरे फॉर्मूले में यूज क्यों किया।
और दूसरी बात याद रखना कि पैरेलैक्स मेथड बहुत दूर की चीजों को देखने के लिए ही यूज होता है, लार्ज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स के लिए ही यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले आप इस फॉर्मूले को पढ़िए। मैंने इसे रेडियस पकड़ा और इसे रेडियस पकड़ के इस तरीके से एक सर्कल बनाया और यहां पे लिया एक आर्क। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को अगर जोड़ दिया, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये मैं ले रहा हूं 2 पॉइंट्स, इन्हें जोड़ दे रहा हूं, इस तरीके से सर्कल बना दे रहा हूं और मैंने ये स्ट्रेट लाइन भी बना दी। प्लीज पे अटेंशन। मैंने इसका नाम लिखा x, इसका नाम लिखा y। y क्या है? a और b के बीच का ये आर्क ऐसे, और x क्या है? ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मैं और कुछ कर रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा। मैंने रेडियस ज्यादा बड़ा लिया और ये इस तरीके से सर्कल घुमा दिया, समझ जाइए। पर मुझे सिर्फ इतना ही हिस्सा चाहिए। यहां पे ले रहा हूं a, यहां ले रहा हूं b और फिर से इसे एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दे रहा हूं, ठीक है। इसे लिख रहा हूं x, इसे लिख रहा हूं y, ठीक है। अब देखो मैंने और क्या किया, मैंने और बड़ा इस तरीके से मेजरमेंट लिया। इसे ले रहा हूं a, इसे ले रहा हूं b, इसे फिर से ऐसे सर्कल बना दूंगा, ये रेडियस पकड़ के, इसे रेडियस समझ के, और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दूंगा। अब आप अगर यहां देखो और यहां देखो और यहां देखो, x और y सेम नहीं लगते। y ज्यादा घूम के गया है तो y बड़ा लग रहा है। यहां भी लगभग डिफरेंस समझ में आ रहा है, बट यहां देखने पे ऐसा लग रहा है कि x और y उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। y क्या है? y ये आर्क है जो गोल घूम के गया है, और x ये स्ट्रेट लाइन है। तो x और y में ज्यादा फर्क नहीं है, तो x इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? y। क्या लिखा जा सकता है? y। जी हां दोस्तों, यही अजम्पशन है, यही तो वो अजम्पशन है जो यहां हमें यूज करना है। और तीनों में फर्क क्या है? देखिए, रेडियस बढ़ गया है, डिस्टेंस बढ़ गया है, मतलब जब लार्ज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखा जाएगा तब यह कंडीशन बनती है पैरेलैक्स मेथड। अब मैं आपको, जब मैं ये 3 एग्जांपल्स आपको बता चुका हूं, तो अब मैं पैरेलैक्स मेथड पे आता हूं। ये उस फॉर्मूले को समझाने के लिए मैंने आपको बताया। मान लीजिए दोस्तों, आप दूर एक स्टार को देख रहे हो जो कि स्पेस में है, और आप उसको अर्थ पर से 2 अलग अलग पॉइंट से देख रहे हो, ए, और आपने उसे देखा बी से। आपने ए से भी देखा और बी से भी देखा। पहले आपने ए से देखा और फिर आपने बी से देखा, ठीक है। यहां पे एंगल बना है दोस्तों थीटा, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक आर्क बन रही है, करेक्ट, करेक्ट। और ये जो डिस्टेंस ले रहा हूं मैं आपसे स्टार का, इसे ले लेता हूं कैपिटल डी, रेडियस का जो काम कर रही थी, जो अभी मैंने आपको समझाया। और इस ए से बी के डिस्टेंस को ले लेता हूं स्मॉल डी, ठीक है। सो अभी मैंने आपको सबसे पहले डायग्राम में बताया था थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सो यहां से क्या बनता है? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क की लेंथ। अब जब बहुत दूर का ऑब्जेक्ट हम देख रहे होते हैं तो मैंने आपको क्या बताया, अगर ये x है और ये y है तो x और y लगभग क्या हो जाता है? सेम। मतलब अगर ये d है तो ये भी क्या है? d। ये आप ध्यान में रखेंगे। सो मैं क्या लिख सकता हूं? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या है? d। सो d अपॉन रेडियस, ये डिस्टेंस, क्योंकि इसी से हमने सर्कल बनाना है, और ये क्या है? कैपिटल D। लेकिन आपको यहां इस डायग्राम को देख के एक बात समझ में आ रही होगी कि ये बहुत छोटा है, स्मॉल d, और ये बहुत बड़ा है। हम अगर यहां से स्टार देखते हैं और हम यहां से जाके स्टार देखते हैं, वही स्टार, तो हमारे इस पोजीशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये छोटा सा डिस्टेंस। लेकिन हमसे स्टार का जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए ये है कैपिटल डी जो कि बहुत बड़ा है और स्मॉल डी बहुत छोटा है। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा इस फॉर्मूले में कि कैपिटल डी इज ग्रेटर देन स्मॉल डी।
बहुत बहुत बड़ा, कैपिटल डी बहुत बहुत बड़ा होगा, जिससे थीटा बहुत छोटा आएगा। समझ गए आप? तो ये हमारा फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। एक बार फिर से मुझे बता दीजिए कि हमने ये कैसे सॉल्व किया। यही है हमारा पैरेलैक्स मेथड। फिर मैं आपको कुछ कन्वर्जन बताऊंगा। देखिए, एक स्टार है एक स्पेस में कहीं, जिसको आप अर्थ से किसी दो पोजीशन से देख रहे हो। ओके, ये है आपकी दो पोजीशंस ए एंड बी। ये जो डिस्टेंस है ये है कैपिटल डी। ये एंगल बन रहा है जिसे हम क्या ले लेते हैं, थीटा। ए और बी बहुत छोटा डिस्टेंस है, क्या ले लेंगे, स्मॉल डी। यहां आर्क बन रहा है ऐसा कि ये और ये लगभग सेम होंगे, इसे भी क्या लिखा जा सकता है, स्मॉल डी। इसके जगह डी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो थीटा की फॉर्मूला क्या बनता है दोस्तों, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ कितना है, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। दैट्स इट। ये रहा आपके सामने, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या है वो शर्त, कि कैपिटल डी शुड बी ग्रेटर देन स्मॉल डी। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये है हमारा पैरेलैक्स मेथड। अब इसका दूसरा एप्लीकेशन समझने की कोशिश करो। मान लो आप एक ही पॉइंट पे अर्थ पे खड़े हो, ये आप हो, ऑब्जर्वर हो, और आप किसी प्लैनेट को देख रहे हो, ठीक है। आप किसी प्लैनेट को देख रहे हो। प्लैनेट के दो डायमीटर के पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ए और बी। आपको ए और बी के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। सो ये होगी वो ए और बी की डिस्टेंस। पहले आपने ए देखा यहां से, ये रही वो डिस्टेंस। फिर आपने बी देखा यहां से, ये रही वो डिस्टेंस। देख लीजिए, यही डायग्राम उल्टा हो गया। सो दोस्तों, ये होगा हमारा कैपिटल डी, ये होगा हमारा थीटा। अल्फा ले लो, बीटा ले लो, जो भी एंगल लेना है, और ये ले लो स्मॉल डी। आपको डायमीटर चाहिए ए बी, आपको डायमीटर चाहिए ए बी, आपको स्मॉल डी की वैल्यू चाहिए। फिर से वही फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सो आर्क लेंथ होगा ये, है ना। बहुत दूर के ऑब्जेक्ट देखते वक्त ये दोनों सेम हो जाएंगे। ये आर्क है हमारी, ये दोनों सेम हो जाएंगे। मतलब आप लिखोगे स्मॉल डी अपॉन रेडियस। रेडियस क्या है, कैपिटल डी। सो स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। ये देख लीजिए, फॉर्मूला सेम बना, जिससे आप स्मॉल डी निकाल सकते हो। आप स्मॉल डी को वहीं रखो, कैपिटल डी को डिवीजन से भेजोगे मल्टीप्लीकेशन, डी इंटू थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी। अब इन दोनों फॉर्मूलेज में ये जो थीटा है ये डिग्री में नहीं होगा, रेडियन में होगा। किस में होगा, रेडियन में। तो मैं आपको रेडियन का फॉर्मूला, रेडियन का कन्वर्जन अभी बताने जा रहा हूं। ये तो हो गया पैरेलैक्स मेथड, ये आपने समझ लिया। अब रेडियन में कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए देखिए, तैयार हो जाइए। मे भी आपको ये सभी बुक्स में नहीं मिलेगा जो मैं बताऊंगा, तो इसे नोट करते चलिए, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब होता है 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, पाई तो आप सबको पता होगा। अब अगर इसे डिवाइड बाय 2 कर दे दोनों तरफ, तो 360 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये देख लीजिए, डिवाइड बाय 2, यहां से 2 कट जाएगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब मुझे 180 डिग्री नहीं, मुझे 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 1 डिग्री की। तो जब भी ऐसा करना हो तो आप ऐसा लिखें, जब भी 1 डिग्री या 1 कोई चाहिए तो आप ऐसा लिखें, 180 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 180 1 जा 180, सिंपल सी बात। सो यहां बचा 1 डिग्री, 180 को भेजिए मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन, सो पाई अपॉन 180, ये रहा इन रेडियन, पाई अपॉन 180। अब आपको बस इसका कन्वर्जन आना चाहिए। इसका जो कन्वर्जन है, इट इज 1 पॉइंट, ये डिवाइड करने के बाद ये आपको 11th में सीखना होगा, 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। इसके लिए आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आनी चाहिए, मैं पढ़ाऊंगा जल्दी ही आपको। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। मैंने क्या किया, देखिए 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, 180 को 180 इंटू 1 लिख दिया, जिससे 1 मिल गया। 180 को मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन भेजा, सो पाई अपॉन 180 रेडियन मिल गया। इसे सॉल्व करने के बाद दोस्तों हमारी सबसे पहली अच्छी वैल्यू ये आती है। इसकी ज़रूरत अभी हमें पड़ेगी, ये आप ध्यान रखें। ये 1 डिग्री है, मिनट्स नहीं है, अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे।
अब हम मिनट्स का कन्वर्जन सीखते हैं। दोस्तों हमको 1 डिग्री को 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन ऐसे लिख लेना है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट्स, तो हमें यहाँ पे लिखना है 60 मिनट्स। ये जो सिंगल छोटी सी लाइन आपके ऊपर डैश दिख रही है वो होती है मिनट्स, और 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट्स। ये आप ध्यान रखें कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। सो मैं 1 डिग्री के जगह पे लिखता हूँ 60 मिनट्स। तो अगर 1 डिग्री इतना होता है तो 60 मिनट्स भी उतना ही होगा, 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ये रहा आपके सामने। अब जैसे मैंने 180 डिग्री से 1 डिग्री की वैल्यू निकाली, वैसे 60 मिनट से 1 मिनट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे लिखेंगे? 60 इंटू 1 मिनट, है ना, इज इक्वल्स टू सेम वही वैल्यू 745 10⁻⁻² रेडियन। देखिए बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, 60 मिनट्स को मैंने ऐसे लिख दिया। 61 जा क्या होता है? 60 होता है, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिससे 1 मिनट मिल जाएगा और 60 मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन चला जाएगा, इट विल बिकम 1.745 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 60 रेडियन। आप जब इसका कन्वर्जन और डिवीजन करते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है 1.7 के बाद आपको वैल्यू मिलती है 2.91 या 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मैं याद करा दूंगा, आप देखते रहो। दिस इज 1 मिनट। 1 मिनट अब हमारे पास आ चुका है। आज के हमारे न्यूमेरिकल में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये आप देख लो। 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, ये दो वैल्यूज़ मैंने आपको निकाल के दे दी, एक 1 डिग्री की और एक 1 मिनट की। अब मैं आपको 1 सेकेंड भी निकाल के बता देता हूँ कि 1 सेकेंड होता क्या है और वो कैसे आता है। तो मैं इस तरफ बताता हूँ, देखिए आप 1 मिनट आपके सामने आ चुका है, मैं इसे मिटा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट आ चुका है, ये 1 डिग्री है, ये 1 मिनट है। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो पहले मैं 1 मिनट लिख लेता हूँ। 1 मिनट 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 सेकेंड्स डबल डैश, सेकेंड्स के लिए डबल डैश इज इक्वल्स टू 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। भाई 1 मिनट अगर उतना तो 60 सेकेंड भी उतना ही। अब मुझे 1 सेकेंड चाहिए, क्या बताया मैंने आपको कैसे करना है? 60 इंटू 1 सेकेंड्स, करेक्ट, जैसे हमने यहां किया था। तो 61 जा क्या होता है? 60 होता है, कोई इशू नहीं है, इज इक्वल्स टू 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ये रहा दोस्तों, 1 सेकेंड की वैल्यू मिल गई हमें 2.9 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय, देखिए डिवाइड बाय क्या करेंगे हम 60 को मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन लाएंगे, ये हो गया 60 एंड इट बिकम्स 1 सेकेंड इज 4.8, या दैट्स राइट, 4.8 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आपने 1 डिग्री पढ़ा, 1 डिग्री कितना था वो आपने लिखा, फिर आपने 1 मिनट पढ़ा और फिर आपने 1 सेकेंड पढ़ा। इस तरीके से इन वैल्यूज़ को 2-2, 3-3 बार लिख लीजिए, याद हो जाएगी। अब हम एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम पढ़ लेंगे जिससे आप समझ जाओगे कि पैरेलैक्स मेथड को यूज़ करना कैसे है। चलो दोस्तों ध्यान दो। मान लीजिए कि हम लोग एक प्लैनेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं या एक स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं अर्थ के 2 पॉइंट से, अर्थ के 2 अलग अलग पॉइंट से। पहले हम ए पे हैं, या अर्थ के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से। मतलब क्या होता है सर कि ये अगर अर्थ है तो ये अर्थ का है डायमीटर, अर्थ का डायमीटर। तो मैंने पहले यहां से देखा और फिर मैं यहां से देखा उसी स्टार को। क्या आप समझ पा रहे हैं मैंने आपसे क्या कहा? जी हां, अर्थ का डायमीटर होता है लगभग 1.2 इंटू 10⁻7 मीटर। देखिए 1.2 इंटू 10⁻7 मीटर बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ये वैल्यू लगभग होती है 1, 2। अब ये 7 डिजिट पॉइंट आगे जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतना मीटर। इतना मीटर का अर्थ होता है, अर्थ का डायमीटर होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मान लीजिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपने 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से एक स्टार को देखा इस तरीके से। हमेशा एक बात याद रखनी है कि इस वैल्यू से कई गुना बड़ी ये वैल्यू होगी,
होगी मतलब होगी। दिस इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर, और यहां एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 डिग्री 54 मिनट्स। सो 1 डिग्री 54 मिनट्स का देखिए, समझिए, आपको पूछा गया है कि ये डिस्टेंस निकालो, कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। मैं आपको बस एक वैल्यू निकाल के बताऊंगा जिसका कैलकुलेशन आप कर लेंगे। मैं आज आपको अभी ये सिखा रहा हूं कि ये कैसे फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूले से, ठीक है, और डिग्री और मिनट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों हमारे फॉर्मूले के हिसाब से अगर ये थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, मतलब इसे अगर मैं स्मॉल डी ले लूं तो स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। क्या मैंने सही कहा? सो थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन कैपिटल डी नहीं पता है, देख लीजिए पता है या नहीं पता है, नहीं पता है, सो अपॉन कैपिटल डी। थीटा भी दिया हुआ है दोस्तों 1 डिग्री 54 मिनट्स, इसे 154 नहीं पढ़ेंगे, 1 डिग्री 54 मिनट्स। तो चलो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लें, उसके बाद हमें कैपिटल डी मिल जाएगा। या तो एक काम करो, कैपिटल डी को डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन भेजो, कैपिटल डी 1.2 इंटू 10 टू द पावर 7, ये मैंने एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है, सिंपल सी वैल्यू ली है, ओके, अपॉन डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन गया तो ये मल्टीप्लीकेशन से कहाँ आएगा, डिवीजन 1 डिग्री 54 मिनट्स। क्या मैंने सही लिखा है? अब दोस्तों मैं आपको डिग्री और मिनट्स का कन्वर्जन बता देता हूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। यहां सॉल्व करते हैं, देखिए 1 डिग्री 54 मिनट का क्या मतलब हुआ। 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, थोड़ी देर पहले समझाया था, और 54 मिनट साथ में प्लस 54 मिनट्स, तो 60 मिनट और 54 मिनट कितने हो गए, 114 मिनट्स आई थिंक, यस करेक्ट, 114 मिनट। अब 114 मिनट्स, हमको ये मिनट्स में नहीं, हमको थीटा रेडियन में चाहिए। मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बोला कि थीटा शुड बी इन रेडियन, तो मुझे इसे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। सो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या था, 2.9 इंटू 10 टू द पावर आई थिंक -4 रेडियन, यही था हमारे पास फॉर्मूला। 1 मिनट का मतलब इतना रेडियन, तो 114 मिनट का मतलब क्या, तो 114 मिनट का मतलब 114 इंटू जितना भी आपने अभी वैल्यू देखी 2.9 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू हुई 114 मिनट, और 1 मिनट का मतलब होता है 2.9 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके सामने ये सारी वैल्यूज रख दी हैं। अब दोस्तों 114 मिनट को रेडियन में बदलना है तो 114 इंटू 1 मिनट लिख सकते हो, इज इक्वल टू 114 के जगह पे 114, इंटू के जगह पे इंटू, और 1 मिनट के जगह पे ये वैल्यू क्या है, वो वैल्यू 2.9 इंटू 10 टू द पावर -4। ये हो गया 114 मिनट का मतलब, क्योंकि 114 इंटू 114। तो अब हमने 1 डिग्री 54 मिनट्स का मतलब निकाल लिया है, एंड 1 डिग्री 54 का मिनट्स का मतलब होता है 114 मिनट, जिसका मतलब होता है 114 इंटू 2.9 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन। तो जहां भी ये है इसके जगह ये लिखा जा सकता है, क्लियर। सो ये देखिए ये हुआ 1.2 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन क्या, 1 डिग्री 54 मिनट्स, राइट, जो कि ये वैल्यू है 114 इंटू 2.9 इंटू 10 टू द पावर -4। और जब आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सीख जाते हैं, कैलकुलेशन आप आगे जाके सीख जाते हैं, तो आप आराम से कैपिटल डी की वैल्यू निकाल लोगे। फिलहाल आपको सिर्फ एक बात सिखानी थी कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है और डिग्री एंड मिनट्स का कन्वर्जन कैसे करना है इन दोनों से। क्या आपको ये बात समझ में आई? जरूर बताएं। और फाइनली एक बात ध्यान रखें कि ये मेथड हम बहुत दूर देखने वाली चीजों के लिए ही यूज करते हैं, और दूसरी बात थीटा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं। इस तरीके से अगर आपने इस S नाम के ऑब्जेक्ट को A और B से देखा, ये होगी स्मॉल डी, ये होगा कैपिटल डी, ये बनेगा थीटा। तो
थीटा के जगह पे क्या लेंगे, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, दैट इज ये होगा थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। सर आप इसको रेडियस क्यों बोल रहे हो, मैंने कहा था कंपास यहां रखो और लगभग यहां से क्या बनाओ, सर्कल, और जब बहुत दूर देखना होगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी, तो आर्क के जगह ये भी लिखा जा सकता है। याद रहे और जरूर इसे प्रैक्टिस कर लें। थैंक्स अ लॉट, नो डाउट।